Hi all, welcome to the channel, and this is our second video of principal and interest series. In the last video we covered the concepts around it, and in this one we will try to solve some questions so that we can strengthen our concepts. ठीक है, आपके concepts थोड़े से clear हो जाएंगे after we solve 5-6 questions for principles and interest. चलो शुरू करते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? If principal doubles in 5 years under simple interest. Fine, चलो ऐसा ही है. गिवन सेकेंड, प्रिंसिपल डबल्स इन 5 years, पी कितना हो जा रहा है? 2p हो जा रहा है. कितने? 5 सालों में. हाउ मेनी years विल इट टेक टू बिकम 6 times? दैट मीन्स p को 6p होने में कितना टाइम लगेगा? दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट. अभी देखो, 5 years में आपका a क्या हो गया? 2p हो गया. p तो p था, तो इंटरेस्ट कितना रहा? a माइनस p. फाइन. तो यानी 5 सालों में आपको 5 इंटरेस्ट मिला. और आपको निकालना क्या है? देखो a यहां पर क्या है? 6p है. और i कितना हो जाएगा? 6p माइनस p इक्वल्स टू 5p. ठीक है. अब देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, दे हैव मेंशन्ड. तो दैट मींस इसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है. ठीक है, प्रिंसिपल भी सेम है. तो अगर 5 सालों में आपको 5p इंटरेस्ट मिला, तो 5p कितना हो जाए? 5p इंटरेस्ट आपको कितने टाइम में मिलेगा? ऑब्वियसली 5 into 5. तो इसका सीधा सा आंसर है 25 years. ठीक है, इसे बस आपका यही कॉन्सेप्ट चेक होता है कि सिंपल इंटरेस्ट है, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता जाएगा आपको. ठीक है, चाहे वो कितना भी टाइम हो. अब 5 साल में अगर पी मिला है तो 25 साल में 5 भी मिल जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अ सर्टेन सम ट्रिपल्स इन 3 years अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट. अब इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें आपको दिया हुआ है कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो आपका जो P है वो हो गया आपका 3p हो गया. कितने सालों में? 3 years में. ठीक है, अब आपसे पूछा है इन हाउ मेनी years विल इट बिकम 9 times. तो आपका P जो है 9p हो जाएगा. ठीक है, और आपको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या होती है? देखो, a इज इक्वल टू p 1 + r. ठीक है, की पावर 3. a आपका 3p है, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू 1 + r की पावर 3. अब यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? a आपका क्या है? 9p इज इक्वल टू p 1 + r. और n आपको निकालना है. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? 9 इक्वल्स टू 1 + r की पावर n. ओके, देखो अब ये 9 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 3 स्क्वायर लिख सकते हो. 1 + r की पावर n. श्योर. और 3 की वैल्यू क्या है? 1 + r 3, और इसकी पावर हो गई 2 इक्वल्स टू 1 + r की पावर n. यानी ये हो गया आपका 1 + r की पावर 6. ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ठीक है, और ये आपका आ गया यहाँ पर 1 + r की पावर n. सो दैट मीन्स n आपका आ गया 6. ठीक है, व्हेन बेस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड. पावर्स भी बराबर होती हैं. ठीक है, इन द कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सर्ट्स, इंडिसेस, लॉग्स. ठीक है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये वाले कॉन्सेप्ट, अगर आपको नहीं आते हैं तो, कि मैंने कैसे किया है. फाइन. सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आई विल कवर इट एज वेल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर द 5th year इफ 8,000 इज लेंट एट 10% कंपाउंडेड एनुअली. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 5th year पूछा है. व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर द 5th year? तो आपको याद होगा कि अगर मैंने आपको लिखाया था आई एन इज इक्वल टू ए n-1 * r. ओके, तो हमारा आई 5th year का इंटरेस्ट कैसा हो, क्या हो जाएगा? p 1 + r की पावर, सॉरी, सो 1 + r की पावर क्या हो जाएगा? n-1 है, 4 × r. अब देखो p कितना दिया हुआ है आपको?
8000 दिया हुआ है, आर कितना है 1 प्लस 10% पावर 4 इंटू 10%, और 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% आपका क्या होता है 0.1, सो इट बिकम्स योर 8000 1.1 की पावर 4 इंटू 0.1, 800 1.1 की पावर 4। आप इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली, यू विल गेट दी आंसर। ओके, देखो जब भी फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो हम यही कॉन्सेप्ट लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं फोर्थ ईयर का अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर फिफ्थ ईयर का निकालना है तो 4 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा वो निकाल लेते हैं, फिर यही अमाउंट हमारा फिफ्थ ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल फॉर फिफ्थ ईयर, ठीक है। और इसके ऊपर हम रेट अप्लाई करके हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर आप लास्ट वीडियो देख लो, अगर आपने नहीं देखा है तो आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस इन डिटेल कि इसको कैसे निकाला जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इफ rate of interest is 20% per annum whose interest is compounded every 4 months, ठीक है। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 20% दिया हुआ है एनुअल पर एनम, वेयर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 4 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो हमारा पी को ले लेते हैं 100 यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या पूछा है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, पी 1 + r की पावर n हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर P तो हमारा 100 हो गया, ठीक है। 1 + r को क्या लेंगे, आपने फॉर्मूला देखा होगा, अगर k टाइम्स कंपाउंडेड होता है, k टाइम्स कंपाउंडेड होता है तो एक कैसे निकालते हैं, P 1 + r अपॉन k इंटू n, फाइन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा अपॉन k और ये हो जाएगा के एन। अब यहाँ पर देखो n इजिकल टू 1 है, क्योंकि हमें एक साल का ही निकालना है। k हमारा क्या हो जाएगा, देखो 12 एवरी 4 मंथ्स निकाला है तो 3 बार इसको हम कंपाउंड कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3 × 1 और यहाँ पर लगा देंगे हम 3, ठीक है। और r आपका क्या दिया हुआ है, 1 + 0.2 अपॉन 3 की पावर 3, गॉट इट। अब आप इसको निकाल लो सिंपली, इसको आप निकालोगे तो लेट मी डू इट बाय कैलकुलेटर, क्योंकि थोड़ा सा इसमें देखो 20 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है आपका 6.66, ठीक है, ये आएगा कुछ। तो ये आपका हो जाता है 1 ठीक है 6 ठीक है 6 7 ले लो। देखो हमें तो एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन ही लेना होता है, अंदाज़ा। तो ये आपका आ जाएगा मोटा मोटा 121.3, ठीक है। देखो 100 रुपये प्रिंसिपल था, आई थिंक मैंने नंबर्स थोड़ा डिफिकल्ट ले लिया निकालने के लिए, और ये आपका हो गया 121.3 अमाउंट। तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या हो गया यहाँ पर, देखो इंटरेस्ट क्या हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अपॉन प्रिंसिपल। तो ये आपका हो गया 21.3 अपॉन 100 यानी 21.3, ठीक है। एंड दैट्स वाई मैंने प्रिंसिपल को 100 कंसिडर किया था, ताकि हम आराम से परसेंटेज निकाल सकें एट द एंड। ओके, तो देख लो 20% पर एनम अगर कंपाउंड रेट है, इंटरेस्ट रेट है, और उसको 4 बार आफ्टर एवरी 4 मंथ्स अगर हम कंपाउंड करते हैं तो उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इट इज इक्वल टू 21.3% एनुअल, ठीक है। यानी 21.3% एनुअली कंपाउंड इज इक्वल टू 20% पर एनम वेयर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 4 मंथ्स, ठीक है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। आई होप यू गॉट द आइडिया। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल एक्सप्लेन इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट फॉर द सेकेंड ईयर इज 2400, ठीक है। तो आपको देखो क्या दिया हुआ, I2 सेकेंड ईयर दिया हुआ है, कितना है ये 2400। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली A1 × R, I2 है A1 × R, A1 क्या हो जाएगा यहाँ पर P 1 + R × R, फाइन।
अब क्या दिया हुआ है, थर्ड ईयर का दिया हुआ है आपको, यानी I3 दिया हुआ है 2880 इक्वल्स टू A2R। इसको आप लिख सकते हो P1 + R स्क्वायर इंटू आर। देखो आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना फटाफट कर लोगे ये सब चीजें। अब देखो ये है। अब देखो आप I3 को I2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा आपका 2880 और 2400। अब देखो आपको यहाँ पर P1 + R स्क्वायर R, P1 + R इंटू आर। ठीक है, तो आपका आ गया 280/2400। देखो आर कट गया, आर कट गया, इसीलिए ये कट गया, पी से पी कट गया। दैट मीन्स 1 + R आ गया आपका 2880/2400। आर निकालोगे तो आपका 480/2400। कितना आ गया आपका फिर, जीरो से जीरो कट गया। और ये 24 है, 2 हो गया, यहाँ पर 10 था। तो 2/10, और यू कैन कॉल इट 20%। जीरो कर लो, यहाँ जीरो लगा लो, तो ये आपका आर आ गया यहाँ पर 20%। और मान लीजिए आपको पी निकालना है, तो पी आप सिंपली इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, P1 + R, R = 2400। तो आर आपका कितना हो गया यहाँ पर, P = 2400 अपॉन, ये क्या हो गया 1.2 इंटू 0.2। ऐसे करके आप आराम से निकाल सकते हैं, और कुछ नहीं। देखो ये हो गया आपका 10, ये भी कर दो 0, ये 12 × 24 हो गया, तो ये 100 यानी 10000। सिंपली आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा आराम से। ठीक है, आई होप यू गॉट द आइडिया। देखो कितना आसान हो गया इस फॉर्मूला को समझने के बाद, कि आपको सीधे सीधे आप डायरेक्टली लगा सकते हैं कि इसका इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। चलो ये क्लास क्वेश्चन ले लेते हैं, ऑन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है। इंस्टॉलमेंट्स का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। ठीक है, चलो समझते हैं इसको। पर वन बोरोड 21,000, प्रिंसिपल कितना है आपका 21,000 है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है 10% है। ओके, इफ दिस हैज टू बी रिपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, फाइल द इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ठीक है, देखो देखो 21,000 है, इसके ऊपर आपने 10% इंटरेस्ट रेट लगाया, तो ये कितना हो जाएगा 21,000 इंटू 1.1। ठीक है, ये होता है ना P1 + R लगा दिया आपने, फाइन, प्रिंसिपल प्लस आर। आप क्या करा, आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी। लेट्स एज्यूम इंस्टॉलमेंट एक्स है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक्स इंस्टॉलमेंट है। तो आपके पास कितना बच गया, ये 21,000 इंटू 1.1 करोगे, तो ये आपका आ गया 23100। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, फाइन, 23100 ऐड करके। ठीक है, 23100 आ गया ना, क्योंकि 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे उससे अच्छा है ऐसे कर लो। ओके, माइनस एक्स, तब आपके पास इतना बचा। ठीक है, अब इसमें क्या करा आपने, ये तो आपका हो गया फर्स्ट 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये तो फर्स्ट ईयर की बात हो गई। ठीक है, अब आपने क्या लगा, इसमें 10% और लग गया यहाँ पर, तो आ गया 323,100 माइनस एक्स इंटू 1.1, ये दोबारा हो गया। अब आपने फिर इसकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करी, इंस्टॉलमेंट हो गई एक्स। ठीक है, तो आपका क्या बचा 23100 माइनस एक्स इंटू 1.1 और माइनस एक्स, इतना बचा। और इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि आपके दो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में ये रीपे हो गया लोन। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो 2 साल बाद होगा 23100 माइनस एक्स इंटू 1.1 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 0, यानी अब एक भी पैसा नहीं बचना चाहिए। अब आप इसको सीधे सीधे कैलकुलेट कर लो, तो ये आपका आ गया 23100 इंटू 1.1, और इधर कितना आ जाएगा आपका 2.1x। सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 23100 इंटू 1.1 अपॉन 2.1। अब ऐसे करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, लेट मी यूज इट कैलकुलेटर फॉर यू, और ये आ गया आपका 12100। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्वेश्चन। ठीक है, चलो ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट होता है इन सब क्वेश्चन में, यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, स्टे सेफ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। गुड बाय।